उत्तर प्रदेश के मेरठ के बाद देवरिया में अवैध संबंध के चलते 38 साल के युवक की निशंक हत्या कोई और नहीं उसकी बीवी और भांजे ने कर डाला है। ये हत्या भी मेरठ के मुस्कान की जैसी ही है। मेरठ की मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल संग मिलकर पति सौरभ के 15 टुकड़े कर शव को नीले ड्रम में सीमेंट के साथ डाल दी तो देवरिया में मैरून अटैची में शव के टुकड़े कर गेहूं के खेत में फेंक दिया गया। बता दें कि देवरिया का नौशाद अपनी गरीबी से लड़ने के लिए सऊदी अरब में जाकर कार्य कर और अपने बीबी राजिया और 6 साल की बेटी आतिफा की खुशियां लाता था, लेकिन बेवफा बीबी अपने हवस में नौशाद की बहन के लड़के रूमान जो रिश्ते में उसका भांजा था उसके साथ सम्मिलित थी। और इस बार जब नौशाद परिवार की खुशियां सऊदी अरब से लेकर आया तो बीबी को भांजे के बाहों में देख सदमे में आ गया, मगर नौशाद फिर भी धीरज नहीं खोया और बीबी को पूरा समझने का प्रयास किया। उधर उसकी बीबी भांजे के प्यार में पागल हो शौहर को भोजन में बेहोशी की दवा खिला भांजे के साथ टुकड़ों में कर लाए मैरून अटैची में रख गेहूं के खेत में फेंक दी। पूरी खबर आगे विस्तार से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट अवश्य करें। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। दर्शकों, देवरिया के नौशाद पुत्र अली अहमद ने सऊदी अरब से जिस सूटकेस में परिवार की खुशियां लेकर आया था उसी सूटकेस में वह टुकड़ों होकर गेहूं के खेत में मिला। ये कारनामा किसी और ने नहीं बल्कि उसकी बीबी राजिया ने कर दिखाया और शव को घर से 55 किलोमीटर दूर गेहूं के खेत में ठिकाने लगा दिया। इस काम में उसके भांजे रूमान जिसके साथ उसके अवैध संबंध थे उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। बता दें कि नौशाद देवरिया के मईल थाना क्षेत्र अंतर्गत भटौली गांव का निवासी था, जिसका शव उसके गांव से लगभग 55 किलोमीटर दूर देवरिया के ही तरकुलवा थाना क्षेत्र के ग्राम पकड़ी में मैरून अटैची में टुकड़ों में मिला। बीवी और उसके प्रेमी ने दरिंदगी की हद पार कर चेहरे को किसी नुकीली वस्तु से कोच का इस कदर कर दिया था कि चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। पुलिस शव का पहचान नहीं कर पा रही थी, लेकिन जब अटैची में लगे एयरपोर्ट के टैग को सर्च की तो पता चला कि यह व्यक्ति कुछ दिन पहले सऊदी अरब से भारत आया था और इसका नाम नौशाद है, जो देवरिया जनपद के मईल थाना अंतर्गत भटौली गांव का निवासी है। पुलिसिया जांच में उसकी बीवी ने पहले तो इनकार की, लेकिन जैसे ही थाने में लाया गया पूरी घटना को सिलसिलेवार पुलिस को बता गई। पुलिस ने नौशाद की बीवी राजिया को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसका भांजा रूमान अभी भी फरार है। तो वही उसके भांजे का मदद करने वाला तीसरा शख्स रोहन भी पुलिस के हाथों से अभी दूर है। इस संदर्भ में देवरिया के एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार और रविवार के मध्य की रात्रि लगभग 2 बजे के आसपास की गई थी प्री प्लान्ड वे में, और फिर उसके बाद ये दोनों जो रोमान हैं और हिमांशु ये दोनों रात को उसी समय पहुंचे थे। एक बोलेरो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी, उससे वो आए थे और हत्या के उपरांत यही ट्रॉली बैग में शव को प्रॉपर्ली लपेट के, और ये दोनों जो रोमान और हिमांशु हैं इन्होंने चूँकि ये पार्ट टाइम ड्राइवर का काम करते हैं तो ये अपने बोलेरो को लेकर के आए थे, जिसकी हम लोग तलाश कर रहे हैं, और उससे ये वहाँ से बॉडी को लेकर के चले और पुलिस को भरमाने के कारण प्लान बनाते हुए इन्होंने थाना तरकुलवा क्षेत्र में, जहाँ पे फर्स्ट टाइम हम लोग को बॉडी मिली थी, वहाँ इन्होंने इसको डिस्पोज कर दिया था। इसका पुलिस की टीम ने लगभग 6 घंटे में ही अनावरण कर दिया, और अभी जो इसमें मेन अभियुक्ता हैं रजिया सुल्ताना, जो डिसीज्ड हैं, मृतक की पत्नी ही हैं, वो पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। अन्य 2 अभियुक्त जो मृतक का भांजा रोमान और उसका मित्र हिमांशु, ये हमारे वांछित है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। हमारी सर्विलांस टीम और एसओजी टीम भी उसके लिए लगी हुई है, थाने की टीम भी लगी हुई है। जल्दी उन दोनों को भी हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। गांव वालों का कहना है कि मुफलिसी का जीवन काट रहा नौशाद परिवार की बेहतरी के लिए घर से बहुत दूर सऊदी अरब कमाने गया था। लौटकर आया तो गांव से बाहर मकान बनवाकर बीवी और 6 साल की बिटिया आतिफा के साथ रहने लगा। परिवार को सुखी रखने के लिए कुछ और धन कमाने की लालच में दोबारा विदेश गया और वापसी में 2 बड़े सूटकेस में परिवार के लिए खुशियां लेकर लौटा। विदेश कमाने के दौरान उसके भांजे रूमान से बीवी की नजदीकियां बढ़ी तो बात गांव की पंचायत में पहुंची।
पंचायत में नौशाद अपनी बीवी को छोड़ने को तैयार नहीं था। पंचायत में फैसला सुनाते हुए कहा कि राजिया और रूमान दोनों फिर नहीं मिलेंगे। इस बात पर सुलह हो गया, लेकिन दोबारा उसके सऊदी जाने के बाद फिर दोनों का मिलना शुरू हो गया। नतीजा ये निकला कि जिस सूटकेस में परिवार के लिए खुशियां लेकर घर आया था, उसी में उसे पैक कर पार्सल घर से 50 किलोमीटर दूर गेहूं की खेत में पहुंचा दिया गया। राजिया को हिरासत में ले लिया, सख्ती की गई तो वो टूट गई। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की बात कबूल कर ली। पत्नी ने बताया कि उसका भांजे रुमान के साथ संबंध है। पति उन दोनों के बीच बाधा बन रहा था, इसलिए भांजे के साथ मिलकर पति को मार डाला। आरोपी भांजा रुमान फरार है। बता दें कि वारदात के बाद मृतक के पिता अली अहमद उर्फ मन्नू का रो रो कर बुरा हाल है। वह कह रहे हैं कि बहू के चक्कर में उनका पूरा परिवार खत्म हो गया। नौशाद दुबई में ड्राइवर था। वह 10 दिन पहले ही घर आया था। वहीं मृतक की बहन निशा का कहना है कि मेरे भाई दुबई रहते थे, 1 सप्ताह पहले आए थे, उनको फिर वापस जाना था, लेकिन उससे पहले हत्या हो गई। भाभी का उसके सगे भांजे से अफेयर था। दोनों ने मिलकर मेरे भाई की हत्या की है, जान से मारकर सूटकेस में भरकर फेंक दिया। इसके बाद हम लोगों को पता चला इन दोनों की फांसी की सजा हो। दर्शकों, आपको बता दें कि इस समय महिलाओं द्वारा अपने पति की निशंक हत्या अवैध संबंधों के चलते लगातार घटित हो रही है। चाहे मेरठ हो या गोरखपुर, देवरिया, इस तरह की घटना अन्य जनपदों में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में घट रही है, जो ये बता रही है कि लगातार वैश्वीकरण, धनलोलुपता और संस्कृत मर्यादाओं का पतन किस सीमा तक पहुंच चुका है।